मिस्र की सरजमीन से दरियाफ्त होने वाले 4500 साल पुराने एक खुफिया कमरे ने माहिरीन को हैरान करके रख दिया। इस खुफिया कमरे से मिलने वाली तहरीरी दस्तावेजात को पढ़कर मिस्र के फिरौनों के बारे में ऐसी ऐसी पुरअसरार बातें सामने आईं जो इससे पहले छुपी हुई थी। माहिरीन आसारे कदीमा ने जब तफसील से पुरअसरार और खुफिया कमरे का जायजा लिया तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। इस कमरे के अंदर से क्या कुछ मिला, इसी की तफसील आज हम आपसे शेयर करेंगे और इसके अलावा अहराम मिस्र से जुड़े हुए कुछ राजों के मुताल्लिक भी आपको आगाही फ्राहम करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक को जान सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, मिस्र के गिरजा अहराम के तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर बहीरा अहमर यानी रेड सी के साहल पर एक कदीम इलाका है जिसे वादिउल जराफ का नाम दिया गया है। अगर इस इलाके का विजिट किया जाए तो हर तरफ वीरानी ही वीरानी है। रेत के टीलों और सिवाय झाड़ियों के यहाँ कुछ भी नहीं है। स्याह इस वादी का रुख करते हुए गुरेज करते हैं, मगर यहाँ एक ऐसा राज पोशीदा है जिसे जानकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरत में डूब गए। इस सहराई इलाके के दरमियान रेत का एक बहुत बड़ा टीला है जिसने संगलाख पहाड़ियों को ढांप रखा था। इस टीले के नीचे पत्थरों को काटकर लंबी लंबी सुरंगें बनाई गईं और उन सुरंगों को भारी भरकम पत्थरों से बंद किया गया। माहिरीन ने इस जगह का मुआयना करके नतीजा निकाला कि ये सुरंगें आज से 4500 साल पहले तैयार की गई हैं। जब सुरंगों के धाने पर रखे गए भारी भरकम पत्थरों को जदीद मशीनरी से हटाया गया तो अंदर के मनाजर ने सबको हिला कर रख दिया। वैसे तो मिस्र का चप्पा चप्पा अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुआ है और मिस्र की शानदार तहजीब का अक्कास है। अभी तक मिस्र में कमोबेश 118 पिरामिड्स दरियाफ्त हो चुके हैं और माहिरीन आसारे कदीमा का कहना है कि ऐन मुमकिन है इससे भी ज्यादा पिरामिड्स अभी रेत के नीचे दफन हो सकते हैं। वैसे तो मिस्र में मौजूद हर पिरामिड एक अजूबा है, मगर खूफू नामी फिरौन का तैयार करदा 480 फुट ऊंचा पिरामिड बहुत हवालों से मुनफरिद है। इसी पिरामिड के साथ एक और पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 450 फुट है। ये पिरामिड खूफू के बेटे किंग काफरे ने अपने दौर में बनवाया था। हैरानकुन बात तो ये है कि हर एक पिरामिड बनाने में तकरीबन 25 लाख पत्थरों के ब्लॉक इस्तेमाल हुए और हर एक ब्लॉक का वजन 2500 किलोग्राम है। इतना ज्यादा वजन 480 फुट की बुलंदी तक आज से 4500 साल पहले लेकर जाना एक अजूबा लगता है, जबकि उस दौर में जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ करती थी। हत्ता कि आज के जदीद दौर में भी इस तरह के पिरामिड्स तैयार करना आसान नहीं है। पिरामिड की तैयारी एक ऐसा राज है जिस पर कई सालों से माहिरीन और साइंसदान सर खपा रहे हैं, मगर अभी तक उन्हें आइडिया नहीं हो रहा कि ये अहराम किस तरह से तैयार किए गए होंगे। दोस्तों, जब 1798 में फ्रांसीसी मिलिट्री सरबराह नेपोलियन मिस्र पर हमलावर हुआ तो आधे से ज्यादा मुजस्समे और अहराम रेत के नीचे धंसे हुए थे। उस वक्त से खुदाई और तहकीक का आगाज हुआ और जदीद दुनिया हैरत में डूबती चली गई। 1980 में खुदाई के दौरान तहकीकी टीम को उन वर्कर्स के ढांचे रेत से मिले जिन्होंने किंग काफरे का पिरामिड तैयार किया था, क्योंकि उनको एजाज के तौर पर किंग काफरे के पिरामिड के बिल्कुल साथ ही दफनाया गया। रेड सी के साहल के करीब खूफू नामी फिरौन ने कश्तियों की तैयारी के सिलसिले में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करवाया था, जिसे कई सालों की मेहनत के बाद माहिरीन ने खोज निकाला। कश्तियों को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आलात भी वहीं मौजूद थे। जब माहिरीन ने इर्द गिर्द के इलाके में मजीद खुदाई का अमल किया तो उन्हें बहुत सी ऐसी सुरंगें मिल गईं जो जमीन के अंदर जा रही थीं।
और उन सुरंगों के धानों पर भारी भरकम पत्थर रखे गए थे। माहिरीन ने यह नतीजा अखज़ किया कि ये वही जगह थी जहां मिस्र के लोग लुटेरों के डर से अपनी कश्तियां छुपाया करते होंगे। जब उन सुरंगों में माहिरीन दाखिल हुए तो उन्होंने किंग खूफू के मुतल्लिक दीवारों पर हैरान कुन बातों को लिखे हुए देखा। ये काफी पुरानी थी और उन पर कदीम मिस्री जुबान में लिखा था, हमारे खुदा हमारी हिफाजत फरमा। और एक जगह पर यह लिखा मिला, हमारे खुदा किंग खूफू हमारी मदद फरमा। इससे ये साबित होता है कि मिस्र की आवाम किंग खूफू नामे फिरौन को अपना खुदा और मसीहा तस्लीम करते थे। दोस्तों, माहिरीन ने जब इन सुरंगों की मजीद खोज की तो उन्हें पुर इसरार सीक्रेट रूम भी मिला, जिसके मनाजर ने वर्कर्स की पूरी टीम को हैरत में डाल दिया। ये खुफिया कमरा काफी कुशादा था और उसकी दीवारों पर मुख्तलिफ तस्वीर नक्श थीं। उस कमरे से पौधे से तैयार किया हुआ एक पेपर भी मिला जो कि खस्ता हालत में पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। उस जमाने में खतो किताबत के लिए ऐसे पेपर इस्तेमाल होते थे। ये एक बहुत अहम दस्तावेजात थी जो माहिरीन के हाथ लग चुकी थी। ये पपायरस दुनिया का सबसे कदीम पपायरस था जिस पर कुछ तहरीर किया गया था। इस पर लिखी गई तहरीर को समझने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इसको रिस्टोर किया गया और इस अमर में पूरे 6 साल की मेहनत सर्फ हुई, क्योंकि ये 4500 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट था। जब माहिरीन उसको पढ़ने के काबिल हुए तो उन पर इंकशाफ हुआ कि उसमें खूफू नामी फिरौन के दौर में एक सुपरवाइजर अपने 40 वर्करों के साथ वहां रहा करता था और अपने काम की तफसील बादशाह को दिया करता था। इस डॉक्यूमेंट में उन 40 वर्कर्स के नाम भी लिखे हुए थे। अब माहिरीन के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि खूफू का सुपरवाइजर अपने 40 वर्कर्स के साथ वहां क्या करता था। मजीद तहकीक के जरिए बिलाखिर सारा मामला सुलझा लिया। सुपरवाइजर अपने वर्करों के साथ कश्तियों में बैठकर समंदर पार करके सीनाई नामी इलाके में जाया करता और वहां से बड़ी मिकदार में कॉपर इकट्ठा करके दोबारा वादी अल जराफ का रुख किया करता। ये कॉपर पिरामिड की तैयारी में इस्तेमाल हुआ करता, इसलिए इसे दरियाए नील तक ले जाया जाता। ये कॉपर गधों पर लाद कर एहराम की जगह पर पहुंचाया जाता था और माहिरीन के मुताबिक ये कॉपर मिकदार में इतना ज्यादा हुआ करता था कि आइंदा आने वाले 2 सालों तक उसकी मजीद जरूरत पेश नहीं आती थी। दरअसल इस कॉपर की मदद से ऐसे टूल्स तैयार किए जाते थे जिनकी मदद से भारी पत्थरों के ब्लॉक्स को उठाने में मदद मिलती थी और खुद पत्थरों के ब्लॉक्स भी उन्हीं टूल्स के जरिए बनाए जाते थे। एहराम के करीब ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जहां से पिरामिड की तैयारी के लिए ब्लॉक्स बनाए जाते थे। कॉपर की मुंतकिली के बाद वर्कर्स अपनी कश्तियों को डिसमेंटल करके उन्हें खुफिया कमरों में छुपा देते ताकि वो लुटेरों से महफूज रह सके। वादी अल जराफ से मिलने वाले डॉक्यूमेंट से माहिरीन ने काफी राजों से पर्दा उठाया। उनके मुताबिक खूफू अपने जमाने का ताकतवर तरीन बादशाह था, मगर अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ये समझने से कासिर थे कि आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक किस तरह पहुंचाए जाते थे। इस हवाले से उन्होंने इसी इलाके के आसपास ज़ेरे जमीन ऐसी सीढ़ियों को दरियाफ्त किया जिनसे उन्हें अंदाजा हुआ कि हजारों की तादाद में वर्कर्स मजबूत रस्सियों की मदद से इतने वजनी ब्लॉक्स ऊपर ले जाते होंगे। बहरहाल माहिरीन इस हवाले से अभी किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्र एक पुर इसरार जमीन है और इसकी गुत्थियां सुलझाते सुलझाते न जाने और कितनी सदियां लग जाएंगी। इस हालिया दरियाफ्त के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। और हमारी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत।